है क्या? ये मेरा मौसी का लड़का है, 25 साल का है, पिंटू नाम है इसका, शिकर श्री माधोपुर से हम। जैसे मानो कि 11:20 पर ये धुआं निकला था ना, तो हमने डॉक्टरों को पहले ही बोल दिया था कि थोड़ा धुआं निकल रहा है तो पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। तो फिर धीरे धीरे धुआं बढ़ गया। फिर जैसे धुआं बढ़ा तो डॉक्टर और जो नीचे काम करते हैं कंपाउंडर वो सब निकल गए थे। फिर अचानक से इतनी धुआं होगी कि पेशेंट को निकाल नहीं सकते, क्योंकि फिर भी 4-5 पेशेंटों को निकाले तो करीबन 6 पेशेंट अंदर रह गए। तो 1.5 घंटे से हमारा नहीं, हमारे तो ऐसे भी थी कि बेड नंबर 3 पे था, 1, 2, 3, 4 इधर के बेड के ना सब खत्म हो गए। ऐसी दिक्कत है। कौन था आपका भाई? भाई है, मौसी का लड़का है। अरे कोई ज्यादा ठीक था, वो छुट्टी देने वाले थे, 1-2 रोज में ठीक हो गया था। अब ये घटना घट गई लास्ट में। सर मेरी मम्मी थी सर ICU 201 में सर, बेड नंबर 2 सर। थोड़ा स्पायरिंग हो रही थी सर, स्टाफ वालों को बोला कि ये स्पायरिंग हो रही है, 2 बार बोला, 3 बार बोला, 4 बार बोला। थोड़ा धुआं उठने लगा, उन्होंने बोला कुछ नहीं है, नॉर्मल है। जब फिर ज़्यादा धुआं उठने लगा तो स्टाफ भाग गया, यहाँ से ये भाग गए, कोई नहीं। फिर धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ने लगा सर, सब भाग गए सर, कोई नहीं बचा। इतना धुआं बचा सर, जिसको निकालना था वो निकाल गया। और सर इतना धुआं कि आम आदमी भी नहीं घुस पा रहा था सर, जिन्होंने निकाल, कोई नहीं, आम आदमी सर जा ही नहीं सकता था अंदर। तो सर मैंने पुलिस वालों को बोला मुझे जाने दो, मेरी माँ फंसी पड़ी है अंदर। उन्होंने बोला कि नहीं हमने सबको निकाल लिया, और सब नहीं निकाला था। 3 जने अंदर रह गए थे सर, एक मेरी माँ, एक मेरे भाई का। इन्होंने मुझे साथ दिया, मेरे भाई को लेके गया, उन्होंने खुद ने निकाला, कोई पुलिस वाला, कोई स्टाफ नहीं, कोई किसी ने नहीं निकाला सर। इन्होंने निकाला, मेरे भाई ने निकाला। मेरे भाई की तबीयत भी बेकार हो गई है, वो अंदर भर्ती पड़ा हुआ है वो भी। ये अभी हमारा FSL टीम का जांच में सामने आएगा कि कॉज क्या है, क्या कारण रहा है आग लगने का। अभी प्रथम दृष्टया इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट लग रहा है, लेकिन उसका फाइनल FSL जांच के बाद ही बता पाएंगे। 6 लोगों के डेथ का पुष्टि हो गई है, बाकी वो दोनों ICUs मिलके 24 मरीज एडमिटेड थे। बाकी लोगों को दूसरे वार्ड्स में शिफ्ट किया है, उनका वहाँ इलाज चल रहा है। घटनाक्रम ये रहा कि जो हमारा ट्रॉमा सेंटर का 2nd फ्लोर पर 2 ICU हैं, उसमें एक ट्रॉमा ICU और एक सेमी ICU है। उसमें हमारे करीब 24 पेशेंट थे, ट्रॉमा ICU में 11, सेमी ICU में 13 पेशेंट। तो ट्रॉमा ICU में शॉर्ट सर्किट हुआ, और शॉर्ट सर्किट की वजह से एकदम तेज़ी से आग लगने से वहाँ पर टॉक्सिक गैसेज और वो सब फैलने लगी, और उसमें अधिकतर क्रिटिकल पेशेंट होते हैं जो मोस्टली कोमाटोज होते हैं। तो तुरंत हम लोगों की जो यहाँ ट्रॉमा सेंटर की टीम है, हमारे जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, हमारे वार्ड बॉय हैं, हमारे ट्रॉली मैन, हम लोगों ने तुरंत रेस्क्यू करा उनको, और जितने पेशेंट्स हम ICU से बाहर ला सकते थे तुरंत लेकर आए, उनको दूसरी जगह पे शिफ्ट किया। उसमें से 6 जो पेशेंट हैं हमारे काफ़ी अधिक गंभीर थे, तो उनको बाहर काफ़ी कोशिश किया CPR देकर सर्वाइव करने की, पर वो बचा नहीं पाया। क्रिटिकल अभी 5 के पेशेंट और क्रिटिकल हैं, 6 तो जो है उनको हम काफ़ी एफर्ट्स के बाद बचा नहीं पाए, जिसमें से 2 महिलाएं और 4 पुरुष।
देखिए, आईसीयू में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को मिली। वो स्वयं चल करके आए, हम लोगों को पता लगा, हम भी आए हैं। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद भी है बहुत ज़्यादा कि जिनका इलाज यहाँ चल रहा था और वो आग लगने के कारण कुछ लोगों की जान चली गई है। एग्जैक्ट आंकड़े अभी एसएमएस प्रशासन जारी कर देगा। हमारी प्राथमिकता है कि जो 24 लोग थे उनमें से अधिकतर को बचा लिया गया है, तो उनका इलाज बेहतर हो और आगे से ऐसी घटनाएं नहीं हो, इस तरह की एक दिए हैं। और मुख्यमंत्री जी सख्त निर्देश दे के गए कि पहले इलाज करें, उसके बाद जो भी है